तो ये राजनीति का ऊंट करवट ले रहा है। ये करवट किसको तकलीफ देने वाली है? ये जेल का खेल जो है 24 के चुनावों पर क्या असर डालने वाला है? अब 4 दिन हो गए हैं, किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचे प्रभु? नहीं, ऐसा अभी जल्दी है थोड़ा सा। ये है कि एक ही काम होगा इसमें, सारे विरोधी दल जो अलग अलग बिखर रहे थे डर के मारे शायद इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे 31 मार्च को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम रैली करेंगे, रैली होने वाली है दिल्ली में। आपको याद है 24 जून या 23 जून को, हाँ 31 मार्च जब हो रहे हैं उसमें नेता सारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद इस तरह की रैली करना, आपको याद है आपने इमरजेंसी का रेफरेंस दिया, 24 जून को भी रामलीला मैदान के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई थी, जयप्रकाश नारायण उनसे थे, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए थे सारे के सारे रात में। ये इतिहास है अपने आप में, आपने इतिहास की बात की, मैं वो बता रहा हूँ। तो पहला निष्कर्ष ये है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से काफ़ी लोग, एक जो पहले थोड़ी बहुत टूट दिखाई दे रही थी, सीटों की एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी ये दूसरी बात है, परंतु एक भय का वातावरण जो इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से सारे नेता पहले भी भुगत चुके हैं, ईडी के नोटिस आ चुके हैं, सब जा चुके हैं, उनसे कई जेल में जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं 131 अपोजिशन लीडर्स जो हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो अभी तक ईडी और सीबीआई की झेल चुके हैं उनका, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। परंतु 2024 के ऊपर इतना प्रभाव ज़रूर पड़ सकता है कि 1 to 1 जो झगड़ा होगा उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जो है, यूनिटी जो है, अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कम एक 1 to 1 सीटें होंगी उसके अंदर उतना ही चैलेंज बीजेपी के ऊपर होगा। जैसे अभी उड़ीसा के अंदर इन लोगों का गठबंधन नहीं हुआ, आपने कहा कि महाराष्ट्र और बिहार में भी नहीं हो रहा है, परंतु मेरे को लगता है कि अरेस्ट एक सिंबॉलिक है कि अगर आप लड़ेंगे तो जिएंगे, अगर आप सरेंडर करेंगे तो मर जाएंगे। ये जीने का और मरने का सवाल है। अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज करके सिटिंग चीफ ने, जो आपने कहा, उन्हें इस्तीफा नहीं दिया, मॉरल ग्राउंड पे उनको इस्तीफा देना चाहिए था, ऐसा सबका मानना है। परंतु कहते हैं इसके अंदर जो, जैसे आपने कहा, शरद रेड्डी जैसे लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया और अप्रूवल बन गए, अगर उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, अगर वही स्टेटमेंट है जिसकी बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है, तो मेरे को लगता है इसलिए अपोजिशन लीडर उनके साथ खड़े हो रहे हैं। वो ईमानदार हैं या नहीं है वो तो कोर्ट फैसला करेगा, परंतु 2024 की मध्य रखते हुए मेरे को लगता है अपोजिशन यूनिटी के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो बढ़ते नजर आएंगे। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है क्या? ये एक बड़ा रिस्क, जोखिम लिया है क्या प्रभु, कि केजरीवाल को जेल में डाला? अब इसमें 2 तरह के नैरेटिव चल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। आम जनता, देश संवेदनाओं का देश है, हमारे भावनात्मक होते हैं वोटर्स, ये पब्लिक सब जानती भी है। सवाल पब्लिक में कौन इस बात को मजबूती से रख पाएगा या रखता दिख भी रहा है आपको? वहां अटकेगी क्या गाड़ी? तो परसेप्शन के हिसाब से लगता है जो मिडिल क्लास है ना इस देश के अंदर, ओपिनियन मेकर्स है। इमरजेंसी के अंदर मिडिल क्लास काफ़ी काली हो गई थी। मेरे को लगता है कि इस बार मिडिल क्लास के ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस देश के अंदर कभी भी कोई भी अरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार का सवाल तो है, परंतु केजरीवाल का भ्रष्टाचार पिछले 3 महीने से उनके ऊपर चल रहा था। 8 समन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किए। एक चीफ मिनिस्टर है, उसको लॉ की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, क्योंकि समन आए थे तो उनको जाना चाहिए था। जैसे सोरेन साहब ने इग्नोर किया अपने आप को, और जो बनर्जी हैं अपने वेस्ट बंगाल के, वो हर बार गए, हर बार जाते रहे, और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जब चीफ मिनिस्टर थे, जब समन आया था वो भी गए थे। तो मेरे को लगता है कि वो एक चूक उनसे ज़रूर हुई है कि लॉ जब आप फॉलो नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर होने के बाद, अब 8 बार समन भेजेंगे, आप नहीं जाएंगे, तो एक कानूनी दाव पेच तो बन जाते हैं, कोर्ट भी बायस हो जाते हैं इस चक्कर में। पर पलटकर दूसरी तस्वीर ये भी सामने आती है प्रभु, पलटकर तस्वीर ये भी सामने आती है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी ने, नेचुरली करप्ट पार्टी है। तो अजित पवार हो, चाहे हसन मुशरीफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, उन पर भी एविएशन का घोटाला चल रहा था, सुनील तटकरे, वहां तो कोई समन हमने जाते देखे नहीं। वो कार्रवाई कहां है, वो कहां थम गई, ये कोई बताता नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, बीएस येदियुरप्पा, इनका तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा। नहीं, जैसे ऑपोजिशन कह रही है ना संदीप कि वो वॉशिंग मशीन रखी है उन्होंने अपने पास, आप वहाँ जाएंगे थोड़ी देर के ऊपर आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। सवाल ये है कि अगर आप भी, जैसे कांग्रेस पार्टी जितना केजरीवाल के खिलाफ बोला इस इशू पर, शराबबंदी के ऊपर, जब नीति के ऊपर, सबसे पहले शिकायत तो कांग्रेस ने दर्ज कराई थी, बीजेपी ने थोड़ा कराई थी शराब घोटाले पर। कांग्रेस की
नहीं, सबसे पहले तो सिरसा साहब थे, सरदार जी, जो अकाली दल छोड़ करके बीजेपी में आए थे। हमारे अखबार ने सबसे पहले ये स्टोरी ब्रोक की थी, बाकी किसी अखबार में अखबार छपी नहीं थी। हमारे अखबार ने मॉर्निंग स्टैंडर्ड के अंदर लीड स्टोरी फ्रंट पेज पे छपी थी, उस पर हमारे ऊपर भी आरोप लगे थे। सवाल ये है कि राजनीति में जो है ना, कन्वीनियंस इज़ ए मैटर ऑफ कन्विक्शन, इज़ ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। किसी कन्विक्शन नहीं है कोई भी पार्टी की। मेरे तो वोट चाहिए, उसके जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो हैं, मोदी जी से बढ़िया कोई जानता नहीं है। तो उन्होंने दिखा दिया कि मेरे साथ साम भी है, दंड भी है, भेद भी है, मैं तोड़ भी सकता हूँ, मैं दंड भी दे सकता हूँ, मैं सब कुछ सकता हूँ। और उसके बावजूद आम आदमी, मेरा सवाल ये था, आम आदमी से कहेगा कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या अति हो रही है और इसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जोड़े हैं, जिस पर बीजेपी खुलकर कुछ बताने को अभी तक भी तैयार नहीं है। जो आया है वो एसबीआई के हवाले से ही आया है, और उसमें भरमार है उन छुट भइयों की, छोटी छोटी मछलियों की, जिन पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। क्विड प्रो क्वो को लेकर एक खामोशी, एक चुप्पी साधी हुई है बीजेपी ने। संदीप, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि जितनी भी करप्शन थे, 4G का मामला था, 2G का मामला था, उस पर जितना कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला था, कितना बढ़ चढ़ कर मीडिया ने उसको उछाला था, कितने जाकर के पब्लिक ओपिनियन बनाया गया था उस जमाने में। इस तरह जो है तक सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा। मन में होगा तो कोई दूसरी बात है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी की मैं कहूँगा कि इसकी वजह से चाहे कुछ कोई कहेगा डर के मारे नहीं कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं मन के अंदर, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, मेरे को लगता है थोड़ा सा असर इसका ज़रूर हुआ है, परंतु पब्लिक ओपिनियन इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा कि सड़कों पर आकर के लोग विरोध करना शुरू करें। लाखों लोग इमरजेंसी में आकर के नेहरू वहाँ रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हो गए थे, कई बार प्रदर्शन बड़े हुए। अब आप दिल्ली के अंदर रूल कर रही है, 67 सीट्स लेके गई है, आप 10,000 20,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए। वो कहेंगे हमारे ऊपर लोग आते नहीं हैं, ये नहीं आते हैं। तो पब्लिक जो है अंदर ही अंदर घुट के बैठी है कि हम जब मौका आएगा तो डब्बे में जब बटन दबाएंगे तो हम बदला ले लेंगे, वो दूसरी बात है। परंतु सड़कों के ऊपर उतना गुस्सा तो दिखाई नहीं, फेयर पॉइंट, सड़क पर वो गुस्सा फूटता दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता तो हल्ला काट रहे हैं पिछले 4 दिनों से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।